आप उनके पिताजी हुए? है पिताजी हैं आप? हाँ हाँ, हम वीरेंद्र के पिताजी हैं। हाँ हाँ, तो देखिए, मेरा नाम मुनीलाल किस्कू है। हाँ, हम 72 साल के बुजुर्ग हैं। हाँ, और मेरा बेटा वीरेंद्र विगत 3 साल से उत्तराखंड के कोई एथी में ही कंपनी में ही काम कर रहा था, युवा लिमिटेड कोई कंपनी था। हाँ, और ये जान रहे थे कि वहाँ जो है सो सही सुरक्षित काम कर रहा है। अच्छा, इस साल भी वो 15 दिन के छुट्टी में आया, जुलाई में आया, अगस्त में गया, और इसके बाद फिर जो है सो उनसे यही कह रहे थे कि मैंने दिसंबर में हम आएंगे, दिसंबर में आएंगे। हाँ, तो 12 तारीख को जिस दिन मतलब वो प्रत्येक दिन जो है सो अपनी सुबह जो है सो प्रत्येक दिन माँ से वो बात करते रहता था। लेकिन जिस दिन इस तरह का घटना जो घटा है, उस दिन जो है सो वो नहीं मोबाइल से बात हुआ। तो हम लोग सोचे कि नाइट ड्यूटी था, हो सकता है वो सुत गया हो। हाँ, लेकिन कई दिन से मैंने 12 बजे तक हो नहीं फ़ोन आया। तब हम लोग को शंका हुआ कि आखिर क्या हुआ। फ़ोन लगाते लग ही नहीं रहा था। तब मोबाइल में ही इनका वीरेंद्र का ही कोई दोस्त था, उसी का नंबर था। वही मोबाइल में हम लोग नंबर निकाले, और निकालने के बाद उसमें लगाने के बाद तब हम लोग को सही पता चला कि हाँ जो है सो वीरेंद्र ऐसे दुर्घटना घटी है, और वीरेंद्र जो है सो सुरंग में फंस गया है। और तब हमारा घर तो कौतूहल हो गया, टोटल बच्चा सब मेरा परिवार अपना रोना धोना शुरू कर दिया। तो हम बहुत कोशिश करके सब लोग को समझा करके चुप किए हम लोग कि नहीं, कुछ नहीं हुआ है। लेकिन थोड़ा देर के बाद जो है सो फिर आपका फ़ोन आया कि हम लोग को पता चला है कि वो लोग भीतर में सब सुरक्षित है। हाँ, तब धैर्य रहा। लेकिन इसी तरह करते करते धैर्य रखते नींद तो दूर, खाना पीना सब नदारत हो गया। हमारा घर में चूल्हा चक्की सब बंद हो गया। सब लोग चिंतित में डूबे रहे। लेकिन 3-4 दिन के बाद जो है सो यही झारखंड के बगल के ही आपका हमारा बॉर्डर के बगल के है बंका बस्ती का एगो विकास यादव करके उनका दोस्त था। वही जो है सो बाद में हम लोग को पल जो है सो सब बताते गया। कभी कभी रात को भी अगर हल्का सा नींद आया, इसके बाद सुत के उठ जाते थे तो तुरंत मोबाइल लगाते थे और वही बताया, नहीं चाचा ऐसे है ऐसे काम हो रहा है। वही धैर्य हम लोग को रखते रहा। तब यहाँ से जब मेरा परिवार में से बड़ा लड़का देवेंद्र किस्कू, बड़ी पतोहू सुनीता हेम्ब्रम और छोटी पतोहू जो है सो रजनी टुडू वहाँ गई। जाने के बाद तब जो है सो हम लोग का सही पता चला, और धीरे धीरे जो है सो मेरा बेटा जो है सो निकल गया। इसमें मेरा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मेरे लिए ये धरती के भगवान है, और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कोई धामी साहब हैं, वो भी मेरे जो है सो इस धरती के भगवान ही हम मान रहे हैं। वही लोग के कोशिश से और ऊपर वाले की कृपा से मेरा अभी वीरेंद्र जो है सो मेरे घर में आ गया और सही सलामत आ गया। हम बहुत खुश हैं और सब लोग को हम धन्यवाद देता। बताया जाए कि आपका जो बेटा आया है उसके मतलब क्या खुशी है आपको? क्या? जी सर, मेरा बेटा आया है ना, तो हम अभी बहुत खुश हैं। हम बहुत खुश हैं। पहले हम बहुत दुखी में थे। हमारा बेटा जो है उत्तराखंड टनल में फंस गया था, तो हम बेटा का इंतजार में थे, हमारा बेटा कब आएगा, और बड़ी चिंता में थे। और अभी आ गया तो हम खुशी हैं, मेरा बेटा सही सलामत पहुंच गया है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुषमा हेम्ब्रम, वीरेंद्र की माँ हूँ, वीरेंद्र किस्कू की माँ हूँ। कैसे रहे आप? इतना दिन में हम एकदम चिंता में रहे और भगवान को प्रार्थना करते रहे कि हमारा बेटा कैसे आए। पूजा पाठ भी किए होंगे? जी सर। हादसा तो कुदरती था। मतलब उस टनल में मैं 5 साल से काम करता हूँ। स्टार्ट से लेके आज 2030 तक ये पूरी खुदाई हमारे रहते हुए ही हुई है।
उसमें कोई लापरवाही नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये कुदरती है, होने का था वो हो गया, उसमें किसी की लापरवाही नहीं। 17 दिन का अंतराल जो था हमारा पहला शनिवार मतलब संडे की रात, संडे की तब शनिवार का सुबह संडे का स्टार्ट 5:30 बजे आसपास लाइट हुआ। 5:30 बजे जो सुबह के टाइम पे टनल बंद होगी पूरी आगे से, तो एक बहुत ही खतरनाक बड़ा जोर का आवाज़ था, बड़ा खतरनाक आवाज़ था जिसको हम लोग नहीं समझ पा रहे थे क्या हो गया। हम लोग फेस में थे, हमें वाकई से तुरंत मैसेज मिला, हम जैसे दौड़ के आए तब तक पूरा रास्ता बंद हो गया। पाइप से बाहर आवाज़ चली जाती थी और ऑक्सीजन क्या बाहर से कैसे गई थी? इसके लिए ऑक्सीजन जो था वो हमें 24 घंटे के बाद मिला और बाहर के आदमियों से कांटेक्ट हमने 3 दिन के बाद। अच्छा, कैसे? पाइप से? पाइप के माध्यम से पाइपलाइन। जब आपको लगा कि हम फंस चुके हैं उसके बाद आपने क्या किया? देखिए, हम लोग एक्चुअली कंपनी में ज्वाइन होने से पहले हम लोग को ट्रेन किया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है। इसमें हमारे सेफ्टी के जो साहब लोग होते हैं वो बताते हैं कि इस कंडीशन में आपको क्या करना है, आप अगर फंस जाते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। तो उनका इंस्ट्रक्शन हम लोगों ने फॉलो किया। पहले पाइप को कटिंग किया, इसके बाद उससे बाहर वाले को इंडिकेट किया पानी छोड़ के, 2 बार 3 बार हमने पानी छोड़ा बाहर में, तब उन लोग को इशारा मिला कि नहीं, वो लोग पाइप कट दिया है। फिर बाहर से हमें ऑक्सीजन 24 घंटे के बाद। टनल के माहौल के बारे में बताइए, वहाँ आप पूरा दिन कैसे बिताते थे? टनल का जो माहौल था वहाँ पर हम लोग 41 मेंबर्स थे, 41 मेंबर। 41 मेंबर हम लोग सब एक साथ एकजुट होकर मतलब कोई भी चीज़ के बारे में विचार विमर्श करना है, क्या होगा नहीं होगा, क्या करना चाहिए, ये हम पूरे 41 मेंबर एक साथ बैठ के तर्क वितर्क करके ही अगला कदम अगला स्टेप जो करना है हम लोग करते थे। जो भी बाहर से आता था वो मिल बांट के खाते। अच्छा, रेस्क्यू जो आपका हुआ उसके लिए आप किसको धन्यवाद दीजिएगा? रेस्क्यू हुआ वो मैं सबसे सर्वप्रथम हम अपने कंपनी वाले को, दूसरे में हम धामी साहब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और हम अपने सेंट्रल मिनिस्टर लोगों को और हम अपने प्रधानमंत्री साहब का बहुत बहुत आभारी व्यक्त करना चाहूँगा। उनके माध्यम से हम इतना जल्दी पॉसिबल हो सका है जो आज हम आप लोग के सामने हैं। और आप लोगों का प्यार, हमारे घर का प्यार, यही सब है जो कि हम आप लोग के साथ हैं। टनल में आपको हौसला कैसा लगा? हौसला पस्त हुआ या फिर? हौसला तो 24 घंटा बिल्कुल हम लोग हताश हो चुके थे, पता नहीं चल रहा था, बाहरी दुनिया से संपर्क टूट गया था हमारा। उस टाइम तो हम कुछ नहीं सोच पा रहे थे कि हमारे साथ क्या हो, लेकिन जब हमें एक्चुअली बाहर से जब ऑक्सीजन मिलना चालू हो तो हमें ऑटोमेटिक अपने आप अंदर से उत्साह आ गया कि नहीं, हमको बाहर वाले जा रहे हैं, रिसीव करने के लिए वो लोग तैयार हैं, काम हो। और जब बाहर से खाना कितने दिन के बाद आपको मिला टनल में? एक्चुअली हम 7 दिन सिर्फ मूढ़ी खा के रुके। 7 दिन। इसके बाद हमें खाना मिलना शुरू, खाना मिला, सारा कपड़ा मिला, खाना मिला, सर से लेके पैर तक सारा सुविधा टनल के अंदर। मलबे के बाद टनल में कितना खाली स्पेस था? मलबे के बाद हमारा टनल 2 किलोमीटर का पूरा था। 2 किलोमीटर। बाहर से खुदाई का काम काफी मुश्किल लग रहा था। 17 दिन आपको कभी लगा कि खुदाई नहीं हो पाएगी या कुछ? हमें डेली की एक्टिविटी हमें दी जाती थी, हमें अंदर में ही हमें सूचना मिल जाता था कि क्या चल रहा है, वो अपडेट मिलता रहता था। पर डे का अपडेट हमें उसमें शायद आपके कोई टीम लीडर गब्बर सिंह थे वो? हाँ, उनका गब्बर सिंह नेगी, हमारे गब्बर सिंह नेगी, वो आप लोगों को समिट कर रखे और हौसला देते थे, सांत्वना देते थे, हिम्मत देते थे। 41 लोगों की टीम के बारे में बताइए, उन्हें कौन लीड कर रहा था? सबसे पहले सभी को नमस्ते है मेरा। मैं वीरेंद्र किस्कू, जो 41 मेंबर थे उनमें से मैं भी एक था। मैं बांका जिला कटोरिया प्रखंड तितरिया निवासी हूँ। मैं 17 दिन सिलक्यारा बैंड के टनल में फंसा रहा और 17 दिन के अंदर में हमारे साथ क्या बीता नहीं बीता जिसका मैं मौखिक बयान नहीं कर सकता हूँ। हमें 24 घंटे के बाद ऑक्सीजन मिला, 36 घंटे के बाद खाने का सुविधा मिला और 36 घंटा के बाद करीबन 52 घंटा के बाद बाहरी दुनिया से संपर्क हुआ पाइप के माध्यम से और हमने बाहर का एक्टिविटी के बारे में जाना कि क्या किया जा रहा है हम लोगों के लिए। इसके बाद पाइपलाइन के माध्यम से ही
पुष्कर धामी साहब हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, उनसे बात हुई। उन्होंने हमें सांत्वना दिया है कि आप लोग निश्चिंत रहो, धैर्य से रहो, आप लोग के लिए काम किया जा रहा है, आप लोग को सकुशल बाहर निकाल लिया जाएगा। इसके बाद हमारी कंपनी नवयुगा इंजीनियरिंग को लिमिटेड, उनके सबसे बड़े योगदान, अमेरिका से मशीन आई और मशीन के माध्यम से पाइप डाला गया और इस क्रम पर मशीन भी ब्रेकडाउन हो गई, उसका आगर फंस गया। फिर से मायूस हो गए हम लोग और फिर उसका कटिंग करके आगर को निकालने, प्लस हमारे दिल्ली से जो टीम गए थे जिन्होंने हमें मैनुअली खोद के बाहर निकाला, सबसे ज़्यादा मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जिनकी वजह से आज हम 17 दिन के बाद टनल से बाहर आए और अपने परिवार वालों से मिल पाए। और हमें आके परिवार वालों का जो प्यार था, हमारा पूरे भारतवासियों का जो प्यार था, जो हमें मौत के मुंह से बाहर खींच के निकाला।